बॉलीवुड की एक जानी मानी सिंगर जिन्होंने हमेशा अपनी फैमिली वैल्यूज को तवज्जो दी, जिन्होंने अपने करियर में जब सिंगिंग को एज अ करियर चुना तो पद्म भूषण सम्मान तक प्राप्त कर लिया। बॉलीवुड की ये जानी मानी सिंगर अपने करियर में कई सारी भाषाओं में कई सारे गीत रिकॉर्ड कर चुकी थीं। लेकिन जब इनके करियर की शुरुआत हो रही थी तो वो दौर इनके लिए काफी कठिन था, क्योंकि इनके पिता ने इनके ऊपर साफ तौर पर ये पाबंदी लगा दी थी कि वो गाना नहीं गाएंगी और फिल्मों और जलसों में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बावजूद इसके जब परिवार के ही कुछ लोगों ने पिता को समझाया तो इन्हें गाने की परमिशन तो मिली, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो बुर्के में गाना रिकॉर्ड करेंगी और अपनी जिंदगी में कभी भी फोटो नहीं खिंचवाएंगी। कौन है ये जानी मानी सिंगर और क्या है इनके जीवन की कहानी, आइए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। 14 अप्रैल 1919 को जन्मी बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर शमशाद बेगम बचपन से ही गाने बजाने की शौकीन थी। साल 1937 में शमशाद बेगम ने लाहौर रेडियो से अपना पहला गीत पेश किया और 1944 में अपना पहला कदम मुंबई में रखा। लेकिन उनके लिए रेडियो पर गाना और मुंबई पहुंचना इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें कई पापड़ बेलने पड़े। शमशाद बेगम को पहली बार उनके टीचर ने साल 1924 में प्राथमिक विद्यालय में गाते हुए सुना। शमशाद की आवाज और उनकी परफॉर्मेंस ने शिक्षक को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उन्होंने स्कूल की प्रार्थना की प्रमुख गायिका के तौर पर शमशाद बेगम को प्रस्तुत कर दिया। 10 साल की उम्र में उन्होंने धार्मिक समारोहों और फंक्शंस में लोक आधारित गीत गाने शुरू कर दिए। हालांकि उन्हें म्यूजिक की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी, लेकिन उनके परिवार में उनके पिता को शमशाद का इस तरह से गाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन साल 1931 में जब शमशाद 12 साल की थीं, तब उनके चाचा जो कव्वालियों और गजलों के शौकीन थे, उन्हें लाहौर के एक संगीतकार गुलाम हैदर के पास ऑडिशन के लिए चुपके से ले गए। गुलाम हैदर ज़ेनफोन म्यूजिक कंपनी चलाते थे, जहां पर शमशाद बेगम ने बहादुर शाह जफर की एक नज्म को उन्हें गाकर सुनाया। वो उनके गाने से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने शमशाद बेगम को 12 गानों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और साथ ही साथ उन्हें वो सारी सुविधाएं दी जो उस जमाने की टॉप सिंगर्स को दी जाती हैं। ये सब कुछ मिलने के बाद शमशाद और उनके चाचा बड़ी बुरी तरह से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये सब कुछ उन्हें मिल तो गया था, लेकिन इस सब के लिए उन्हें अपने परिवार से ही रजामंदी लेनी थी। लिहाजा शमशाद के चाचा ने शमशाद के पिता को समझाना शुरू किया। उन्होंने शमशाद के पिता मियां हुसैन बख्श से शमशाद को गाना गाने की आजादी देने की मांग की। बड़ी मिन्नतों के बाद शमशाद के पिता मान तो गए, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रख डाली। शर्तों के मुताबिक शमशाद बुर्का पहनकर गाना गाएंगी और कभी भी फोटो नहीं खिंचवाएंगी। पिता की शर्तों के मुताबिक शमशाद बेगम ने गाना गाना शुरू किया और अपने फिल्मी करियर में उन्होंने कई सारे जबरदस्त हिट दिए। बॉलीवुड में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल शमशाद बेगम अपनी पर्सनल लाइफ में काफी परेशान रही। साल 1932 में जब वो टीन एज में थी तो वो गणपत लाल बट्टो नाम के एक शख्स के कांटेक्ट में आई, जो कि एक हिंदू थे और लॉ स्टूडेंट थे। वो शमशाद के पड़ोस में ही रहते थे और शमशाद से काफी बड़े भी थे। उस जमाने में लड़का लड़की की शादी काफी कम उम्र में हो जाया करती थी, लिहाजा शमशाद के लिए भी लड़का ढूंढा जा रहा था। लेकिन शमशाद गणपत लाल बट्टो से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और वो भी शमशाद को बेहद पसंद करते थे। लिहाजा दोनों ने परिवार की रजामंदी के बगैर एक दूसरे से शादी कर ली। जिस समय इन दोनों की शादी हुई उस समय शमशाद सिर्फ 15 साल की थीं। इन दोनों की एक बेटी हुई जिनका नाम उषा है। उषा ने भी आगे चलकर एक हिंदू शख्स जो कि इंडियन आर्मी के बड़े ऑफिसर थे, योगेश रत्रा से शादी की। शमशाद बेगम अपनी पर्सनल लाइफ में बेहद संतुष्ट थीं, लेकिन साल 1955 में एक रोड एक्सीडेंट में उनके हस्बैंड गणपत लाल बट्टो का निधन हो गया, जिसके बाद से शमशाद बेगम परेशान और उदास रहने लगी। उनकी जिंदगी में उनके हस्बैंड उनके लिए सब कुछ थे। वो अपने करियर से ज्यादा तवज्जो ऑलवेज अपनी फैमिली और अपनी बेटी को दिया करती थी। इस एक्सीडेंट के बाद से शमशाद बेगम दुखी और परेशान रहने लगी और उन्होंने अपने करियर पर भी फोकस करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से शमशाद बेगम धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में जाने लगी। कई बार उनकी मौत की खबरें भी मीडिया में छाईं, लेकिन तब उनके परिवार वालों ने ये क्लियर किया
कि शमशाद बेगम जिंदा हैं और उनके साथ हैं। साल 2013 में जब वो 94 साल की थीं और 23 अप्रैल 2013 को जब उन्होंने आखिरी सांस ली, तब तक वो अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ ही रहा करती थीं। लेकिन शमशाद बेगम उस जमाने में ग्लैमर की इस दुनिया को बुरी तरह से भुला चुकी थीं और पूरी तरह से अपनी फैमिली, अपनी बेटी और अपनी बेटी के बच्चों के साथ खुशनुमा जिंदगी बिता रही थीं। बॉलीवुड की ये जानी मानी सिंगर, जिन्होंने अपने करियर में 6000 से भी ज्यादा गाने गाए और हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल और पंजाबी बोलने और समझने वाले लोगों को खूब एंटरटेन किया। करियर में अपना पीक देखने के बाद भी उन्होंने अपनी फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ को ही ऑलवेज तवज्जो दी। बॉलीवुड की इस जानी मानी सिंगर को बॉलीवुड में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए आज भी याद किया जाता है। आपको भी शमशाद बेगम के गाए हुए वो गाने जरूर पसंद आते होंगे। कजरा मोहब्बत वाला, लेके पहला पहला प्यार, मेरे पिया गए रंगून जैसे कई खूबसूरत और सुपर हिट गाने देने वाली शमशाद बेगम आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए आज भी लोगों के दिलों में वो हमेशा बसती हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।